आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फाइंड द रूट्स, हमें रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट लिखा है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सोल्व करना है। इधर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 10 है, यहाँ पे आपको फैक्टर करने हैं। तो 10 के ऐसे फैक्टर के कितना आए, 3 आए। तो क्या हो गया हमारा x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जिस बच्चों को फैक्टर नहीं आते मैं बताती हूँ कि कांस्टेंट टर्म लेते हैं और x² के पास वाला कोफिशिएंट उनके आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 10 × 10। फैक्टर करने के बाद हम दो नंबर ऐसे लेते हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और प्लस माइनस करके मिडल टर्म आए। ओके, अब हमारा -5 + 2 -3 और -5 × 2 -10। x कॉमन ले लिया, x - 5 + 2 कॉमन x - 5। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा x - 5 और x + 2। अगर x - 5 = 0 तो x = 5 एंड अगर x + 2 = 0 तो x = कितना हो गया -2। यही आपका आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट लिखा है 2x² + x - 6 = 0। देखो बेटा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 12। 12 के ऐसे फैक्टर की 1 आए तो करो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 3, 1 = तो क्या हो गया 4 × 3 = 12 और 4 - 3 1। देखो बेटा, अगर यहाँ माइनस का होता तो हम -4 लेते, लेकिन प्लस है तो -3 लेंगे। ये ध्यान रखना है, जो साइन होता है वही नंबर बढ़ा लिया जाता है। -6 = 0। तो 2x कॉमन क्या बचा, x + 2 -3 कॉमन क्या बचा, x + 2। तो क्या हो गया x + 2 और 2x - 3। अगर x + 2 = 0 तो x की वैल्यू -2 और अगर 2x - 3 = 0 तो 2x = 3 या x = कितना हो गया हमारा 3/2। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक, थर्ड पार्ट क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। हमें फैक्टर करना है। तो √2 × √2 क्या होता है, देखो बेटा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। √2 × √2 क्या होता है हमारा 2 होता है। लोग बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। तो 5 √2 × √2 2, तो 5 × 2 कितना हो गया 10। और 10 के अब आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या आया हमारा 7 आए, 5 × 1 = 5। तो √2x² + 2x + 5x + 5 √2। तो यहाँ से आप कॉमन लो तो क्या कॉमन हो गया √2x कॉमन क्या बचा x + √2। इधर से 5 कॉमन क्या बचा x + √2। तो अगर √2 कॉमन तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 × √2। इसलिए यहाँ एक √2 कॉमन हो गया, एक √2 बचा। अब देखो बेटा, फैक्टर हमारे सही हैं या गलत हैं, इसके लिए ये टर्म सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती है तो आपने कहीं गलती कर दी है। ठीक है, इफ़ x + √2 = 0। अगर बेटा मेरी वीडियो पसंद आए या आपको कोई और चैप्टर करना है, कुछ भी करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। √2x + 5 = 0 तो √2x = -5 या x = -5/√2। ये इसका आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में 2x² - x + 1/8 = 0। एलसीएम लो, 8 8 × 2 = 16x² - 8x + 1 = 0। तो क्या हो गया 6x² - 8x + 1। इधर डिवाइड में उधर कितना हो गया मल्टीप्लाई में तो 0। तो 16x², 16 × 16 के ऐसे फैक्टर की 8 आए, -4x + 1 = 0। कॉमन लो, 4x कॉमन, 4x - 1 -1 कॉमन, 4x - 1। तो क्या बचा 4x - 1 और 4x - 1। अगर 4x - 1 = 0
तो 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/4 और अगर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/4, तो x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ पार्ट में लिखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये चैप्टर जब इससे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं RD शर्मा से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। 100 के ऐसे फैक्टर के कितना है 20, तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लो, कॉमन क्या है 10x कॉमन, क्या बचेगा 10x माइनस 1, इधर से क्या कॉमन है 1 कॉमन, क्या बचा 10x माइनस 1, तो क्या हो गया आपका 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। अगर 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, और अगर फिर से 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 10x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1/10। तो आपकी जो वैल्यूज़ हो गई वो क्या हो गई 1/10 और 1/10। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। एग्जाम्पल 1 जो है उसमें भी इसी तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फाइंड टू numbers whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, सॉल्व करो, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो सॉल्यूशन है, लेट करो कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है आपका x, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर होगा आपका 27 माइनस x। एक x है 27, क्योंकि दो नंबर का सम 27 है। ठीक है, तो दो नंबर में फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकंड 27 माइनस x। अगर इनका प्रोडक्ट उसने कितना बोला है हमारा 182, तो मल्टीप्लाई करो 27x माइनस x² इक्वल टू 182, या x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर की 27 आए तो फैक्टर करो, 2 9 ज़ा 2 1, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ये किससे कैंसिल होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 8 9, 7 3 ज़ा या 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो फैक्टर क्या होगा इसके x² 14 और 13, तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो तो x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस 14, तो x माइनस 14 और x माइनस 13। अगर x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14, और अगर x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो एक नंबर आपका अगर एक नंबर आपका अगर x इक्वल टू 14 है तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा 27 माइनस 14, तो कितना हो गया 13। और अगर x इक्वल टू 13 है तो सेकंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस 13, तो कितना हो गया 14। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।